जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस पावर पॉइंट की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे होम टैब के बारे में, प्रेजेंटेशन क्रिएट करना। देखिए, मैंने कल की क्लास में मैंने आपको जो है केवल ये बताया था कि एमएस पावर पॉइंट के इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि एमएस पावर पॉइंट में कैसे हम स्लाइड बनाते हैं, इसका क्या यूज होता है, इसका क्या प्रयोग होता है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको पावर पॉइंट के बारे में कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। लेकिन आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि इसमें हम प्रेजेंटेशन कैसे डिजाइन करते हैं, इसमें स्लाइड पे हम प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करते हैं, वही आज की क्लास में आपको सीखना है और जानना है। किसी टॉपिक से संबंधित, जैसे एमएस ऑफिस का एक प्रेजेंटेशन आपको बनाना होगा तो इसके लिए पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का हेल्प लेना होगा, या पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का कोई आपको डेटाबेस बनाना होगा, प्रेजेंटेशन बनाना होगा, तो इसके लिए आपको पावर पॉइंट का हेल्प लेना होता है। तो मैंने बताया भी था कल कि पावर पॉइंट ओपन करने के लिए सबसे पहले विंडो प्लस आर दबाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं POWERPNT। ओपन करते हैं तो हमारे सामने पावर पॉइंट का स्लाइड ओपन हो जाता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि ब्लैंक प्रेजेंटेशन यहाँ से हम ओपन करते हैं। आप यहाँ पे जैसे मान के चलिए, देखिए जैसे एमएस वर्ड में मैंने आपको बताया था कि एमएस वर्ड में अगर आपका एमएस वर्ड का पेज है तो उस पे आपको कर्सर दिखाई देता है और आप आसानी तरीके से उसमें टाइपिंग करते जाते हैं। लेकिन मैंने कल की भी क्लास में मैंने आपको बताया था कि एमएस पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको कर्सर तब तक नहीं दिखेगा जब तक कि आप कोई टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट ना करें। क्या इसमें कर्सर कहीं दिख रहा है? कहीं टाइप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे कहीं पे तब तक कर्सर आएगा नहीं, और जब तक कर्सर आएगा नहीं तब तक आप टाइपिंग करेंगे कैसे? समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं कि कहीं पर भी आप क्लिक करेंगे कुछ काम नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा, कुछ भी टाइपिंग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट है, आपके सामने दो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है। एक यहाँ पे लिखा है क्लिक टू एड टाइटल और एक यहाँ पे लिखा है क्लिक टू एड सब टाइटल। यहाँ पे टाइटल दीजिए और यहाँ पे सब टाइटल दीजिए। मतलब कोई भी आपको डेटाबेस बनाना है, कोई भी आपको प्रेजेंटेशन एमएस पावर पॉइंट के स्लाइड पे बनाना है, तो इसके लिए पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने की रिक्वायरमेंट आती है। यानी कि टेक्स्ट बॉक्स से फायदा क्या होता है, तो चलिए मैं अभी आपको बताता हूं। जैसे यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो ये कर्सर हमको दिख गया ना। आप आसानी तरीके से हम इसमें चाहेंगे तो टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एमएस ऑफिस 2013। क्या हम इसको टेक्स्ट बॉक्स बोल सकते हैं? बोलिए। ये टेक्स्ट बॉक्स का ही एक हिस्सा है, क्यों नहीं बोल रहे हो? टेक्स्ट बॉक्स के बारे में नहीं पढ़ा है एमएस वर्ड में मैंने? अरे टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे इंसर्ट मेनू में और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स तो ऐसे ही तो आता है। क्या इससे डिफरेंट दिख रहा है ये? तो इसको हम टेक्स्ट बॉक्स बोल सकते हैं ना। तो एक प्रकार का ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है। अब इसको देखिए, इसमें सबसे प्लस पॉइंट की बात ये होती है कि अगर टेक्स्ट बॉक्स में अगर आप किसी टेक्स्ट को आपने टाइप किया है तो इसमें सबसे बेहतर ऑप्शन होता है कि आप इस बॉक्स को कहीं पर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे आप लेके जा सकते हैं। ये मैंने आपको एमएस वर्ड में भी पढ़ाया था कवर पेज बनाते समय, याद करिए। जैसे न्यू टॉपिक्स का जो मैंने लिखा था तो उसमें बताया था, आप किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि सर हम चाहेंगे तो नॉर्मली भी तो लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मल में प्रॉब्लम ये होता है कि उस टेक्स्ट को हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा पाते। लेकिन अगर हम टेक्स्ट बॉक्स में लिखते हैं तो इस टेक्स्ट बॉक्स को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी लेके जा सकते। जा रहा है ना? अब ये नहीं कि स्लाइड से बाहर कर दीजिए, स्लाइड से बाहर मत लेके जाइएगा, ये स्लाइड के अंदर ही रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया है, अब जैसे मान के चलिए एमएस ऑफिस के बारे में मैंने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया, इसकी साइज बढ़ाना है तो यहाँ से साइज बढ़ा लीजिए। इसमें रूलर का कोई काम नहीं होता। जैसे रूलर का ये क्या होता है, ये ऑप्शन होता है रूलर का,
कि जैसे एमएस वर्ड में रूलर का वर्क होता है कि पेज में जैसे आपने बहुत सारा टेक्स्ट लिखा है, उसमें मार्जिन्स को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ता था? रूलर का इस्तेमाल करना पड़ता था। और इंक्रीज के लिए मैंने बताया था कि कंट्रोल प्लस एम बटन दबाते हैं तो एमएस वर्ड में जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसमें मार्जिन आपका इंक्रीज होता है, और डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल के साथ मैंने आपको क्यू बटन बताया था, याद है? लेकिन इसमें एमएस पावर पॉइंट में मार्जिन को इंक्रीज और डिक्रीज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये केवल आपका टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, आप इसके माध्यम से इसको कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए, इसको मैंने बनाया एमएस ऑफिस 2013, इसको आप बड़ा करना चाहते हैं बड़ा कर लीजिए। अब इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए चूंकि शेप से बाहर ना जाए। कुछ कलर देना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड करिए, कलर देना चाहते हैं तो आप यहां से कलर दे सकते हैं। अब चलिए, चूंकि एमएस ऑफिस 2013 में हम सॉफ्टवेयर का नाम हम जानेंगे, तो इसमें आता है आपका एमएस वर्ड आता है, इसके बाद से आता है एमएस एक्सेल, सही है? इसके बाद से एमएस पावर पॉइंट, इसके बाद से आता है एमएस एक्सेस, इसके बाद से एमएस आउटलुक आता है, ठीक है ना? अब इसको आप सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद इसको आप लेफ्ट अलाइनमेंट में रख दीजिए। इन सब में बुलेट्स लगाना चाहते हैं तो आप इसमें बुलेट्स लगा लीजिए, इसकी साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो इंक्रीज कर लीजिए। अब यहां से इसको थोड़ा सा आप छोटा कर लीजिए, आ जाओ। जब लेट से आया जाता है तो पूछा नहीं जाता है, ठीक है? आराम से धीरे से आके बैठ जाया जाता है। ऐसे बन जाएगा ना? बनाने के बाद आप देखिए, इसमें प्लस पॉइंट की बात यह है कि आप इसको कहीं पर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे इसको घुमा सकते हैं, कहीं पर भी इसको लेके जा सकते हैं। लेकिन क्या वर्ड में ऐसा सिंबल है? बोलिए, एक जगह आपने लिख दिया तो वहीं पे व्यवस्थित रहेगा जब तक कि आप कट पेस्ट मत करिए। लेकिन एमएस पावर पॉइंट आपका ऑप्शन ये दे रखा है। यहां तक कोई दिक्कत? अब चलिए, एक स्लाइड मैंने बनाया वो भी एमएस ऑफिस 2013, एक और हम दूसरा स्लाइड बनाना चाहते हैं, पुनः यहाँ पे राइट क्लिक करिए या कंट्रोल एम दबा दीजिए, या चलिए इसको हम हटा देते हैं, यहां से हम नहीं लेते हैं। यहीं से न्यू स्लाइड पे आइए और यहां से आने के बाद एक ब्लैंक वाला स्लाइड ले लीजिए। एक और स्लाइड आ गया, और ब्लैंक मैंने लिया क्यों? चलिए ब्लैंक को भी हटा देते हैं। अब एक ऐसा हमको स्लाइड चाहिए जिसमें हमको कंपैरिजन करके देखना है, जैसे हार्डवेयर में क्या आता है और सॉफ्टवेयर में क्या आता है। तो चूंकि जब कंपैरिजन की बात होगी तो देखिए न्यू स्लाइड में इतना सारा आपका दिया हुआ, सबका अलग अलग दिया हुआ है, और जहां हम जिस डेटा को बनाएंगे वहां उस टाइप का स्लाइड का प्रयोग हम करेंगे। केवल टाइटल बनाना है तो आपको यहाँ पे टाइटल का स्लाइड यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे डेटाबेस मिलता है ना आपको बनाने के लिए। तो जैसे मान के चलिए कि हमको कंपैरिजन वाला बनाना है, एक लिख देंगे पार्ट ऑफ कंप्यूटर, और उसमें एक तरफ मैंने हार्डवेयर लिख दिया और दूसरी तरफ मैंने सॉफ्टवेयर लिख दिया। अब हार्डवेयर के बारे में लिखना चाहते हैं और सॉफ्टवेयर के बारे में लिखना चाहते हैं, तो बात आई कंपैरिजन वाली ना। तो इसमें हम लेंगे क्या? कंपैरिजन। क्या लेंगे? कंपैरिजन। अब पूछेगा, चूंकि कंपैरिजन आप करेंगे, लेकिन कंपैरिजन करने से पहले उसका कुछ आप हेडिंग देंगे, किसमें कंपैरिजन करके आपको देखना है। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। क्या टाइप किया? पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए, इस टेक्स्ट को हम सेंटर में लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ से हम सेंटर में कर सकते हैं। इसकी साइज आप यहाँ से इंक्रीज कर लीजिए, बोल्ड करना है तो बोल्ड कर लीजिए, कलर देना है तो आप यहाँ से कोई कलर दे दीजिए, हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए। अब टाइप आप सॉरी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या आता है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया हार्डवेयर। क्या आता है? हार्डवेयर आता है। और इसके बाद से सॉफ्टवेयर आता है। बिल्कुल इजी लेवल में आपको बता रहा हूं कि कैसे प्रेजेंटेशन हम क्रिएट करते हैं, पावर पॉइंट पे हम कैसे काम करते हैं, ये मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है? पुनः आप इस पे क्लिक करिए, सेंटर में लेके जाना हो तो सेंटर में लेके चले जाइए, इसकी साइज को आप यहाँ से इंक्रीज कर दीजिए। पुनः आप इस पे क्लिक करिए, सेम सेम फॉर्मेटिंग यही उस पे देना है तो सिलेक्शन करके फॉर्मेट पेंटर ले लीजिए जो ऑलरेडी आपको पढ़ाया गया है। आप यहां से लेकर के यहां तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, कोई दिक्कत? अब चलिए, अगर हम हार्डवेयर के बारे में बात करें तो हार्डवेयर में कौन कौन सा ऑप्शन है जो हार्डवेयर में आता है? इनपुट यूनिट आता है, याद है मैंने पूरा पढ़ाया था। इनपुट यूनिट भी हार्डवेयर का एक पार्ट होता है।
फिर इसके बाद से प्रोसेसिंग यूनिट भी इसका पार्ट होता है, शायद भूल गया होगा। क्यों, याद है? कुछ नहीं बोलते हो, खाना खाए हो? नहीं खाए हो? बस कुछ मतलब बोलते ही नहीं हो आप लोग। यही सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है आप लोगों के अंदर, पहले आप लोग बोलना नहीं जानते, ये सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है। मैं पूछ रहा हूँ याद है, कुछ नहीं आवाज आ रही है। नहीं याद है, कुछ नहीं आवाज आ रही है। अरे कुछ तो बोलो आप लोग। देखिए, इसके बाद से यहाँ पे आता है आपका आउटपुट यूनिट, इसके बाद से आता है आपका मेमोरी यूनिट। अब देखिए, अब इसमें जैसे मैंने आपको याद करिए, मैंने मल्टी लेवल लिस्ट के बारे में बताया था कि कहाँ पे हम टैब दबाते हैं, याद है? यहाँ पे जैसे इनपुट यूनिट के अंतर्गत क्या क्या आता है? कीबोर्ड आएगा, माउस आएगा, स्कैनर आएगा, माइक्रोफोन आएगा, जॉयस्टिक आएगा, ओएमआर आएगा, एमआईसीआर आएगा, ऐसे तमाम प्रकार के ऐसे इनपुट यूनिट होते हैं जिसको हमको टाइप करना है। तो यहीं पे एंटर बटन प्रेस करिए। अब यहीं पे आप टैब बटन दबा दीजिए। यहाँ पे मैंने लिख लिया कीबोर्ड, फिर आता है आपका माउस, फिर आप क्या आता है, बहुत सारा आता है, इतना ही में रहने दे रहे हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट पे आ जाइए। इसमें क्या आता है, सीपीयू ही आता है ना। यहाँ पे आप टाइप कर लीजिए सीपीयू। फिर आउटपुट यूनिट की बात हो रही है, इसमें क्या क्या आता है? प्रिंटर आता है, मॉनिटर आता है, सही है। इसके बाद से मेमोरी में आ जाइए। मेमोरी में दो प्रकार की मेमोरी, कौन कौन सी? प्राइमरी मेमोरी, इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अभी मैंने केवल हार्डवेयर के बारे में बताया, अब आपको समझना है किसके बारे में? सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए, एक चीज आप कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि हेडिंग कभी भी, हेड कभी भी हेड होता है, तो आप ऐसे सिलेक्शन करके इसका मेन कलर कोई दे दीजिएगा। ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, कहाँ पे? एमएस वर्ड में मल्टी लेवल लिस्ट बनाते समय यही फॉर्मेट पेंटर ले लीजिए, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। मेन हेडिंग है इसलिए मैं इसको कलर कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे बनाने के लिए तो आप नॉर्मल भी बना देंगे, लेकिन उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, और ऐसे बनाते हैं तो आपको डीपली समझ में आ जाएगा। अब आते हैं हम सॉफ्टवेयर में। तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है? टैब दबा देते हैं। एमएस ऑफिस आता है, एमएस ऑफिस में आपका क्या क्या आएगा, पुनः टैब दबा दीजिए। एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया। वैसे बहुत सारा आता है, इतना ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर पे आ जाइए, फिर एंटर बटन प्रेस करिए। फिर यहाँ पे जैसे मैंने टैब दबा दिया, यहाँ पे ओएस आता है। ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके बाद से विंडोज आता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। इसके बाद से आपका आता है डीओएस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब चलिए, यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले, तो अभी तो मैंने एक केवल स्ट्रक्चर आपको बताया कि एक प्रेजेंटेशन हम बनाते कैसे हैं। तो ये मैंने डीपली बता दिया, ठीक है। और पुनः हम यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले राइट क्लिक करते हैं, और पुनः एक हम नया स्लाइड यहीं से ले लेते हैं। न्यू स्लाइड पे आइएगा, और यहाँ से एक ब्लैंक स्लाइड पुनः ले लीजिए। अब पुनः यहाँ पे आ जाइए इंसर्ट टैब में, और यहाँ पे आ जाइए सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स पे, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। अब इसको भी आप डीपली दिखाना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया अबाउट इनपुट यूनिट, बस इसकी साइज बड़ा कर लीजिए, इसको सेंटर में कर लीजिए, होल्ड कर लीजिए। अब इनपुट यूनिट के अंतर्गत क्या क्या आता है? कंट्रोल+D डुप्लीकेट बनाने के लिए, ठीक है।
कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन। अब चलिए, ये भी इतना बड़ा तो रहेगा नहीं, इसको छोटा करना पड़ेगा ना। सिलेक्शन करिए और यहाँ से आप इसको लेफ्ट में करिए और यहाँ से आप बुलेट्स लगा लीजिए। इसको और भी छोटा करना चाहते हैं तो और भी छोटा कर लीजिए। यहाँ से, यहाँ से कलर भी आप इसका चेंज कर लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? ऐसे ही बहुत सारा स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, एक यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लेआउट। क्या आता है? लेआउट। तो पहले वाले हम स्लाइड पे चलते हैं। अब इसका हम चेक करना चाहते हैं कि इसका लेआउट क्या था। तो लेआउट पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा। आपने लिया था टाइटल स्लाइड, पूछा था ना टाइटल और सब टाइटल, तो ये टाइटल टाइप का स्लाइड था। सेकंड आपने क्या लिया था? कंपेयर। देखिए कंपेयर वाला लिखा है, कंपेरिजन वाला, इसमें बता रहा है कि आपने कंपेरिजन वाला स्लाइड लिया था। फिर ये वाला आ जाइए, इस पे आपने क्या लिया था? ब्लैंक लिया था ना। लेआउट पे बताएगा कि आपने ब्लैंक स्लाइड लिया था। कोई दिक्कत? तो देखिए, इसमें एक ऑप्शन आपको मिलता है रीसेट वाला ऑप्शन। रीसेट का क्या प्रयोग है? देखिए, जैसे मान के चलिए कि एक बार में आपने खूब अच्छा सा फॉर्मेटिंग कर दी और बाद में किसी के सामने आप प्रेजेंट करवा रहे हैं तो कह रहा है कि अरे यार तुम ऐसा कलर किए हो, तुम ऐसा फॉर्मेटिंग किए हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो चूंकि पावर पॉइंट का प्रयोग है प्रेजेंटेशन क्रिएट करके लोगों के सामने शो कराना, अब लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा तो आपको अच्छा लगने से कोई मतलब है? तो आप इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे कर दीजिए रीसेट। बस यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे क्लिक करने के बाद किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ से आप कर लीजिएगा रीसेट। कोई फॉर्मेटिंग दिख रहा है यहाँ पे? जितना भी मैंने बढ़िया से बनाया था सारा का सारा इरेज हो गया। अब एक बार हटा करके आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। पुनः लाना हो तो कंट्रोल जेड करिए तत्काल। अभी नहीं कि सेव करके तब कंट्रोल जेड करिएगा, तब नहीं आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 ऑप्शन के बारे में बताया, किसी को कोई प्रॉब्लम? फिर ऐसे ऐसे चलिए, अब जैसे मान के चलिए कोई ये कह दे कि सर आपने जो स्लाइड बनाया है इसका थोड़ा सा और भी बेहतर फॉर्मेटिंग कर दीजिए, थोड़ा सा इसका लुक अच्छा लगे। पूरा का पूरा व्हाइट में दिख रहा है, कोई फॉर्मेटिंग हुआ ही नहीं है। अभी तो मैंने केवल टेक्स्ट पे अप्लाई किया है ना, लेकिन जैसे मान के चलिए कि और भी विशेष फॉर्मेटिंग में क्या कर सकते हैं, जैसे आप इसको सिलेक्शन करिए। अब इसमें विशेष फॉर्मेटिंग करके आपको देखना है, तो इसके लिए होम टैब पे ही रहिएगा। इसमें आपको एक ऑप्शन आपको मिलता है क्विक स्टाइल, दिख रहा है यहाँ पे। इसमें इतना सारा स्टाइल दिया है, देखिए ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है। कहाँ पे? एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब के अंतर्गत शेप जब मैंने पढ़ाया था तो इसमें सारा ऑप्शन दिया था। इसमें आप कोई भी अलग एक विशेष प्रकार का आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है। अब देखिए कुछ अच्छा लग रहा है, पहले बिल्कुल व्हाइट व्हाइट सा था। और मैंने कल आपको बताया था डिजाइन के बारे में, लेकिन ये पेज की डिजाइन हम नहीं कर रहे हैं, ये स्लाइड की डिजाइन मैं नहीं कर रहा हूँ। ये केवल अभी जो मैंने हेडिंग लिखा है, ये जो मैंने पॉइंट लिखा है, उस पे मैं फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। पुनः आप होम टैब पे आइए और यहाँ पे इस पे क्लिक करिए। अब इसका भी कुछ डिफरेंट देना चाहते हैं तो इसका भी क्विक स्टाइल पे आ जाइए और इसका भी कुछ आप अलग लोकेशन आप दे सकते हैं। अब देखिए कैसे दिख रहा है। फिर आप यहाँ पे क्लिक करिए, पुनः पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पे क्लिक करिए और इसका भी डिफरेंट कलर आप देना चाहते हैं तो इसके लिए भी करना क्या है, बस सिंपली है, आप यहाँ से इसका प्रयोग अगर आपको नहीं करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है शेप फिल। और ये ऑलरेडी मैंने पूरा आपको पढ़ाया, ग्रेडियंट के बारे में पढ़ाया है। 2 कलर की कॉम्बिनेशन बनाना यहाँ पे दिया है पूरा। देखिए टेक्सचर भी दिया है, टेक्सचर भी लगा सकते हैं, ये पूरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है। देखिए आपका बात से होता है। कोई कलर देना है तो कोई कलर भी आप यहाँ से दे सकते हैं, जो भी कलर आपको यहाँ पे देना हो। देखिए अलग अलग कलर भी आपका दे रखा है। ठीक है। प्रेजेंटेशन आपने बनाया है, लेकिन फॉर्मेटिंग चूंकि आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करके देखना है, इसलिए इसका ज्यादा मात्रा में हम प्रयोग करते हैं। अच्छा लग रहा है? इसी तरीके से हार्डवेयर पे क्लिक करिए, इसका भी कुछ डिफरेंट कलर देना है तो इसके लिए फॉर्मेट टैब भी दिया है। ऐसा नहीं कि फॉर्मेट ऑप्शन काम नहीं करेगा, फॉर्मेट से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर है कि आप होम टैब से करिए। होम टैब से भी जब फॉर्मेटिंग हो ही जा रहा है तो फॉर्मेट टैब में क्या जाने की जरूरत है।
यहाँ से पूरा ऑप्शन का प्रैक्टिकल आप करके देख लीजिएगा, एक एक करके देखिए। इस पे भी क्लिक करिए और यहाँ से भी आकर के आप कोई फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आ जाइए जैसे इसके बारे में, इसको भी डिफरेंट कलर देना चाहते हैं, पुनः इस पूरे डेटा को सिलेक्शन करिए और क्विक स्टाइल पे आ जाइए और यहाँ से भी कुछ अलग इफेक्ट आप दे सकते हैं। मतलब कुल मिला करके आपका प्रेजेंटेशन बेहतर दिखे, इसके लिए आप फॉर्मेटिंग आप इसमें कर सकते हैं। क्या खा रहे हो तुम? के जस्ट पीछे क्या खा रहे हो? हाँ? हटाओ जल्दी, मुंह से बाहर करो पहले उसको, दांत चला रहा है तभी से। यही सब खाते हो तुम लोग, फायदे रहता है ये सब खाने से। देखिए सेम फॉर्मेटिंग हम इस पे भी करना चाहते हैं, तो पुनः आप चले आइए क्विक स्टाइल पे और यहाँ से आप कोई सा भी फॉर्मेटिंग आप ले सकते हैं। देखिए तो ये सब हो जाएगा ना प्रैक्टिकल, बहुत इजी है। इसको आप लोग करेंगे तभी समझ में आएगा। ये टोटली फॉर्मेटिंग ऑप्शन ही दिया हुआ है, देखिए अलग अलग फॉर्मेटिंग आप इसमें कर सकते हैं। अब देखिए पहले कैसे लग रहा था और अब कैसे लग रहा है। अब Shift+F5 करिए, आप किसी के सामने प्रेजेंट भी करेंगे तो भी वो कहेगा कि हाँ अच्छा सा प्रेजेंटेशन बनाया, कलर भी बहुत अच्छा है। अब क्या करें हम, बताओ, ऐसे तबाह करने वाले आ जाते हैं सर। चलिए अगला क्या ऑप्शन दिया है, तो सेम फॉर्मेटिंग अगर आपको इस पे भी करना है, तो सेम फॉर्मेटिंग अगर इस पे भी आपको करना है तो सिलेक्शन करिए और क्विक स्टाइल पे आकर के आप इसकी भी विशेष फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जो ऑलरेडी आपको पता है। हो जाएगा ना। अब चलिए यहाँ पे एक ऑप्शन, अगला ऑप्शन जो दिया है ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपका सेक्शन। देखिए आपको सेक्शन ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे एक ऑप्शन लिया हुआ है सेक्शन। सेक्शन का क्या प्रयोग है, तो सेक्शन का प्रयोग करने के लिए पहले आपके पास स्लाइडों की संख्या ज्यादा मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा मात्रा में अगर आप स्लाइड बना लेते हैं तो इससे आप स्लाइड को ग्रुप कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि सुबह 7 बजे के बैच में, सुबह 7 बजे के बैच में मात्र हमको 2 स्लाइड के बारे में पढ़ाना है, तो हम उसको अलग अलग सेक्शन वाइज डिवाइड कर सकते हैं उसको। मान के चलिए कि 7 बजे के बैच में हमको क्या पढ़ना है, 8 बजे के बैच में हमको क्या पढ़ना है, 9 बजे के बैच में हमको क्या पढ़ना है। तो स्लाइड अगर ज्यादा मात्रा में रहेगा तो क्या हम 5-6 का एक ग्रुप नहीं बना सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि क्लास में पढ़ने वाले बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कोर्स आपका डीएफए है, ट्रिपल सी है, डीएफए है, डीसीए है, एडीसी है। सारे बच्चों को हम संयुक्त रूप से पढ़ा रहे हैं, ग्रुप में पढ़ा रहे हैं, लेकिन अलग अलग हम ग्रुप बनाए हैं कि ये ट्रिपल सी वाले बच्चे क्लास नंबर फर्स्ट में चले जाए, डीएफए वाले बच्चे क्लास नंबर सेकंड में चले जाएं, एडीएफए वाले बच्चे क्लास नंबर थर्ड में चले जाएं। तो इन बच्चों का अलग अलग हम ग्रुप बनाएंगे ना, तो वैसे ही अगर आपने बहुत सारा सेक्शन, बहुत सारा आपने स्लाइड बना रखा है तो सेक्शन वाइज आप स्लाइड को डिवाइड कर सकते हैं। एक सेक्शन में कई को स्लाइड रखना चाहते हैं आप आसानी तरीके से यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, स्लाइडों की संख्या आपका ज्यादा मात्रा में होना चाहिए। अब तीनों स्लाइड पे आप क्या चलाएंगे, क्या सेक्शन आप लगाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम एक जल्दी जल्दी स्लाइड बना लेते हैं समझाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे जैसे इनपुट डिवाइस के बारे में लिखा है, एक नया स्लाइड पे आ जाते हैं और इंसर्ट पे आ जाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स या वर्ड आर्ट आप ले लीजिए यहाँ से, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया ये अबाउट, ये अबाउट कीबोर्ड। तो कीबोर्ड जब आप टाइप करेंगे यहाँ पे, तो जिस तरीके से मैंने आपको कल बताया था कि जैसे मान के चले कि कीबोर्ड के बारे में आप कुछ लिखना चाहते हैं, तो कीबोर्ड में मैंने बहुत सारे आपसे ऑप्शन आपको बताया है। कीबोर्ड मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस होता है, इसमें 84 से लेकर के 107 कीज होते हैं और प्लस स्पेशल कैरेक्टर भी होते हैं और प्लस फंक्शन की भी पाए जाते हैं। ऐसे मैंने आपको बताया था। तो क्या ऐसा स्ट्रक्चर आप बना लेंगे लैब में, बोलिए। एक आप यहाँ पे हेडिंग बनाने के बाद कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक हेडिंग आप तैयार कर लीजिएगा। हेडिंग तैयार करने के बाद आप इंसर्ट टैब में आकर के और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स लेकर के पूरा ऐसे और ड्रैग एंड ड्रॉप करके पूरा लिख लीजिएगा और सब में बुलेट्स आप लगा लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस, ये पहला पॉइंट हो गया। और यहाँ पे लिख दीजिएगा 84 to 107 कीज इन कीबोर्ड।
कोई दिक्कत? अगला लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे मान के चलिए इसमें आप टाइप कर दीजिएगा 12 फंक्शन की एग्जाम्पल, या फोन से लेकर के डैश डैश और यहाँ पे F12 लिख लीजिए। इस तरीके से आप डेटाबेस बना सकते हैं। बोलिए, तो इस तरीके से अगर आप स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं तो जैसे सेक्शन वाला ऑप्शन आपका काम करेगा, लेकिन जब कई सारा आप स्लाइड बनाएंगे तब काम करेगा। अब ऐसा नहीं कि तीनों स्लाइड पे आप इसका इफेक्ट देखने लगेंगे, तभी भी अप्लाई होगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। अलग अलग बनाएंगे तभी आपको डिफरेंट आपको समझ में आएगा। इसी तरीके से एक मैंने स्लाइड कीबोर्ड का बना लिया, एक पुनः यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू पे आ जाइए और यहाँ पे माउस के बारे में बता दीजिए। अबाउट माउस लिख लीजिएगा यहाँ से, अबाउट माउस। अब माउस के बारे में क्या लिखना चाहते हैं, तो माउस का कुल कितना कार्य होता है, बोलिए, ये भी पता नहीं है। 4 होता है। कितना कार्य होता है माउस का? मुख्यतः 4 कार्य होता है। ये भी भूल जा रहे हैं आप लोग, कल से फंडामेंटल पढ़ाएं फिर। जी सर। यहाँ पे लिखना है, देखिए 4 मेन फंक्शन ऑफ माउस। अब इसको बड़ा कर लीजिएगा। अब 4 फंक्शन में कौन कौन सा फंक्शन आता है, तो जैसे एंटर करते हैं या इसी को कंट्रोल के साथ डी बटन दबा लेते हैं। अब इसमें मैंने लिख लिया, पहला वर्क इसका क्या है, CLIC, क्लिक, किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए। मैंने बताया था सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, पहला ऑप्शन यही होता है ना। इसके बाद से यहाँ पे पुनः एक और एंटर करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे डबल क्लिक। इससे क्या होता है, डबल क्लिक, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ओपन, सही है। और तीसरा क्या है, राइट क्लिक, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट रिलेटेड ऑप्शन ओपन, सही है। किसी ऑब्जेक्ट रिलेटेड ऑप्शन ओपन करने के लिए राइट बटन दबाते हैं, जैसे डिलीट करना हो, सेंड करना हो, रीनेम करना हो, सेंड करना हो, ये सारा ऑप्शन राइट क्लिक करने पे ही तो आता है। तो ये हमारे माउस का चौथा वर्क होता है, सॉरी तीसरा वर्क होता है। तो लास्ट वाला क्या वर्क होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप, किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन बदलने के लिए, ड्रैग एंड ड्रॉप। कोई दिक्कत? अब इसको आप सिलेक्शन करिए और सिलेक्शन करने के बाद इसमें आप पॉइंट लगा दीजिएगा। ऐसे स्ट्रक्चर अगर आप बना लेते हैं तो इससे आपका फायदा क्या होगा, देखिए मैं बता रहा हूँ। पहला तो ये कि आपको फंडामेंटल का अभ्यास हो जाएगा, और दूसरा ये कि अगर आपको इस तरीके से अगर आप डेटाबेस बना लेते हैं तो आपको आसानी तरीके से समझने में ऑप्शन मिल जाएगा कि आपका सेक्शन ऑप्शन काम कैसे करता है। तो ऐसे आप लोग अलग अलग बनाइएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है इसलिए मैं बना नहीं सकूंगा, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से बना करके इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। अब कै को स्लाइड मैंने टोटल बनाया है, 5 स्लाइड मैंने बनाया है, और सब पे हम सेक्शन देना चाहते हैं। सेक्शन से फायदा ये रहेगा कि आपको प्रेजेंट कराने में आसानी रहेगा। जैसे पहले वाले स्लाइड पे आते हैं और यहाँ पे सेक्शन पे क्लिक करते हैं और ऐड सेक्शन पे क्लिक कर लीजिए। देखिए कह रहा है कि एक ही सेक्शन के अंदर का टोटल 5 स्लाइड आपका लिया गया है। नहीं, हम कहते हैं कि पहले सेक्शन में मात्र 2 स्लाइड रहेगा। तो मान के चलिए कि आपने सेक्शन लगा करके अभी आपने सेव कर दिया, फिर 5 साल ओपन करेंगे
तो कुछ सेक्शन का नाम दिए रहेंगे तभी तो आप पहचानेंगे। तो इस राइट क्लिक करिएगा, अनटाइल्ड सेक्शन लिखा हुआ, राइट क्लिक करिएगा, यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा रीनेम सेक्शन। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस सेक्शन का नाम हटा करके कोई दूसरा नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया क्लास नंबर 7, मतलब क्लास नंबर 7 मैंने इसमें दे दिया, और यहाँ से रीनेम पे क्लिक कर दीजिए। अब क्लास नंबर 7 में आपको क्या क्या पढ़ाना है, तो फर्स्ट के बारे में पढ़ाना है और सेकंड के बारे में पढ़ाना है, और पुनः हम चाहते हैं कि तीसरे को फिर अलग कर दे सेक्शन लगा के। तो पुनः क्या करेंगे, सेक्शन पे आएंगे और ऐड सेक्शन, पुनः सेक्शन आ गया। पुनः आप इसी पे राइट क्लिक करिए, रीनेम पे आ जाइए, और इसमें आप टाइप कर दीजिएगा क्लास 8। अब क्लास 8 में कितना पढ़ाना चाहते हैं, तो मैंने कह दिया कि पहले सॉरी तीसरे और चौथे स्लाइड में मैं पढ़ाना चाहता हूँ, बस। अब यहाँ से 5वें नंबर पे एक अलग हम क्या करना चाहते हैं, सेक्शन देना चाहते हैं। पुनः सेक्शन पे आ जाइए, ऐड सेक्शन पे क्लिक कर लीजिए। अब राइट क्लिक करिए और यहाँ पे रीनेम पे आ जाइए, और इसमें मैंने टाइप कर दिया कि इसमें हमको पढ़ाना था क्लास नंबर 9 में। कोई दिक्कत? स्लाइड मैंने 5 बनाया था, लेकिन पांचों स्लाइड हमारा अलग अलग सेक्शन में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, अलग अलग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। अब करना क्या है, अब यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि किसी स्लाइड को ऊपर नीचे करना है, तो आपको आता ही है कैसे ऊपर नीचे करेंगे, ऐसे ही करके ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। अब देखिए अगर आप यहाँ पे आते हैं तो जैसे पूरा स्लाइड आपको दिख रहा है ना, पूरा स्लाइड आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे माउस का राइट बटन दबाइएगा। कल से हम लाइव क्लास नहीं लेंगे, ठीक है ना, जिसको पढ़ना होगा रेगुलर आइएगा आप लोग, ठीक है, इतना डिस्टर्बिंग हम लेकर के नहीं चल पाएंगे। देखिए यहाँ पे जैसे ही राइट क्लिक करिएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है कोलैप्स ऑल। जैसे ही कोलैप्स ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा आपका मिनिमाइज हो जाएगा। देखिए जैसे मान के चलिए कि 7 बजे की क्लास में आप पढ़ाने के लिए गए, बच्चे जब ये स्लाइड देखेंगे तो कहेंगे सर इसके बारे में आप पढ़ा दीजिए, लेकिन हमको तो केवल 7 बजे के बैच में मात्र 2 ही स्लाइड के बारे में पढ़ाना है ना। तो यहां से अगर आप कोलैप्स कर देंगे तो एको स्लाइड आपको दिखेगा नहीं। और वहीं 9 बजे के बैच में आए, सॉरी 8 बजे के बैच में, तो 8 बजे का अलग स्लाइड आपका मिल गया। देखिए यहां से जैसे ही राइट एरो दबाएंगे तो 8 बजे के बैच में इतना सारा स्लाइड आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहां से आप सेक्शन वाइज डिवाइड कर सकते हैं। हाँ एक चीज और, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करिए, यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा रिमूव ऑल सेक्शन, मतलब पूरे सेक्शन को हम हटाना चाहते हैं तो रिमूव कर दीजिए, यहां से कोई सेक्शन ही नहीं लगा रहेगा, हो जाएगा। पुनः राइट क्लिक करिए, यहां से पुनः कंट्रोल जेड करके अंडू कर दीजिए, पुनः आ जाएगा। पुनः राइट क्लिक करेंगे तो जैसे मान के चलिए कि क्लास नंबर 7 आपका ऊपर है और क्लास नंबर 7 का सेक्शन आप नीचे लेके आना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए, यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा मूव सेक्शन डाउन, मतलब ऊपर वाले सेक्शन को हम नीचे लेके आना चाहते हैं, तो यहाँ पे डाउन पे क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएगा। देखिए 8 बजे वाला ऊपर चला गया। तो किसी भी सेक्शन को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। और रिमूव सेक्शन, किसी पार्टिकुलर सेक्शन को अगर आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, पूरा नहीं हटा करके केवल 8 बजे वाला हटेगा, सॉरी 7 बजे वाला हटेगा। कंट्रोल जेड करके पुनः अंडू कर सकते हैं आप, यहाँ से हो जाएगा। कोलेप्स ऑल है, कोलेप्स ऑल करेंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा पूरा, और यहीं पे एक्सपेंड ऑल करेंगे तो पूरा आपका दिखने लगेगा, शो होने लगेगा, हो जाएगा। तो देखिए होम टैब में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो ऑलरेडी आपको एमएस वर्ड में पढ़ा रखा है मैंने, लेकिन कुछ कुछ ऐसा ऑप्शन है जिसके बारे में आपको समझना है। जैसे एक डिफरेंट आपको मिलता है, वो है आपका यहाँ पे देखिए कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। आप इसको स्मार्ट आर्ट में बदल सकते हैं, इस पे क्लिक करिए, यहाँ से इतना सारा स्मार्ट आर्ट दिया है। देखिए आप कोई सा भी स्मार्ट आर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए डिफरेंट दिख रहा है ना यहाँ से, ये देखिए कैसे दिख रहा है। पुनः इस पे भी क्लिक करिए, इसका भी स्ट्रक्चर बदलना चाहते हैं तो कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट पे आइए। हाँ लेकिन वही स्मार्ट आर्ट लीजिएगा जो आपको समझ में आए, इसमें बहुत सारा डिजाइन का दिया हुआ। देखिए आप कैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है आपका, ठीक है। आप शिफ्ट प्लस F5 करके देखिए, ऐसे स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग आ गया और आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग आ गया, हार्डवेयर अलग सॉफ्टवेयर अलग आ गया। इस तरीके से भी आप बना सकते हो। तो इतना करके देखिए, शेष हम लोग कल पढ़ा जाएगा, ठीक है। F11
इसमें F11 काम करेगा, F11 MS पेंट में काम करेगा, गूगल क्रोम में काम करेगा। F11 का प्रयोग इसमें नहीं है। इसको बड़ा करने के लिए शिफ्ट के साथ F5 बटन दबाना होता है। स्लाइड को शो कराने के लिए शिफ्ट प्लस F5 और पुनः नॉर्मल में आने के लिए एस्केप बटन दबाना होता है।